प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम परमेश्वर का वचन इस YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली मिल जाए और ताकि आप इजीली इसको सुन सकें। और मेरी आपसे विनती है आप शेयर करना मत भूलें। सो कृपया करके आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और दूसरे लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज के वचन में चलते हैं। हम निकालते हैं मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 12 आयत तक हम लोग देखेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए हो। देखिए, मैं बताना चाहता हूं ये मलाकी जो है, अगर हम देखें तो ये पुराने नियम का आखिरी नबी है। और परमेश्वर उस समय में मलाकी के द्वारा इजरायलियों को, यानी कि अगर कहें तो यहूदियों को भविष्यवाणी के तौर पे बात कर रहा है। और उस समय परमेश्वर जब इजरायली और यहूदियों से है ना बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहूदी लोग हैं वो बहुत ही बड़ी सताव के साथ, गुलामी के साथ गुजरते हुए, है ना, अब मेडो पर्शियन जो है, जिसे मादी फारस कहते हैं, उसके अंपायर में, उसके शासन काल में गुलामी में चल रहा है। और अभी मलाकी जो है वो परमेश्वर का जो नबी है, जो आखिरी नबी है पुराने नियम का, वो उनसे बातें कर रहा है और उनको कह रहा है क्योंकि मैं यहोवा बदला नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले अगर हम इजरायलियों के इतिहास को देखें तो इजरायलियों ने कई शासनों के द्वारा, पहला अगर हम देखें अशूर के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में असीरिया कहा जाता है ना, ये सीरिया नहीं है, ये असीरिया है, अशूर। अशूर के द्वारा क्या कहेंगे, गुलामी को सहा। उसके बाद बेबीलोन आया, बाबुल जिसे कहते हैं, उसकी गुलामी में वो लोग गए। उसके बाद अभी ये मेडो पर्शियन जो है उसकी गुलामी में चल रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ उनसे कह रहा है कि मैं बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने याकूब से यानी इजराइल से वादा किया था कि मैं तेरी जो पीढ़ी है उसको बनाए रखूंगा, उसको नाश नहीं होने दूंगा। और खुदावंद अपने वायदों का पक्का है। और मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इजरायलियों ने, यहूदियों ने जो खुदा से वादे किए थे, वो खुदा से दूर हो गए और खुदा की इबादत करना छोड़कर अब मूर्तियों की, पत्थरों की, लकड़ियों की और तरह तरह के जानवरों की, और कहा जाए पेड़ पौधों की, पक्षियों की इबादत करनी शुरू कर दी। खुदा ने जो ने मन जाते आज्ञा दी, खुदा ने जो ने कानून दिए, व्यवस्था दी, उनको छोड़कर वो कुछ और ही रास्ते पर चलने लग गए। और लेकिन परमेश्वर बड़ा वफादार है और हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण से तुम अभी तक नष्ट नहीं हुए हो, क्योंकि मैंने तुमसे क्या किया था, वादा किया था। देखिए आगे पढ़ेंगे 7 आयत में, सुनेंगे क्या लिखा है। अपने पुरखों के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और अपने पुरखों के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। आगे, और उनका पालन नहीं करते। आगे, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर? कहता अपने पुरखों के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो।
जो आज्ञाएं, जो कानून मैंने तुम्हें दिया, तुमने उन्हें मानना छोड़ दिया है। और परमेश्वर कहता है उनका पालन नहीं करते। तुम्हारे पुरख भी, इन जो तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे पुरख थे, वो भी मेरी विधियों को नहीं मानते थे। परमेश्वर कहता तुम भी नहीं मानते, है ना। फिर परमेश्वर कहता तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कहता मेरी ओर आओ, तब मैं तुम्हारी ओर आऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद बोलता है परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे, है ना। ये वचन जो है आज हम लोग के लिए है ना। हम परमेश्वर के पास आए, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हम बोलते प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गए, है ना। हमने, हमारे पूर्वज जिनकी आराधना करते थे, है ना, या हम जिनकी आराधना करते थे, हमने उनको छोड़कर आपके पास आए। सब कुछ छोड़कर तो आपके पास आए, रिश्तेदारियों को, है ना, अपने जिनके ऊपर हम विश्वास करते थे उनको छोड़कर तो हम तेरे पास आए। लेकिन तू अब भी कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, है ना। तो वचन क्या कहता है, 8 आयत पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, ये सवाल है, क्या मनुष्य परमेश्वर को मूर्ख बना सकता है, धोखा दे सकता है? ये परमेश्वर पूछता है। आगे पढ़े, क्या लिखा। तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी परमेश्वर पूछते कहता पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पहले परमेश्वर पूछता क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। फिर कहता है पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो। आगे पढ़े। और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ, पूछते हो किस बात में हमने तुझे लूटा है ना। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, क्या परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर यहां कहता हाँ तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे धोखा दिया या लूटा है। अभी आगे पढ़े, क्या लिखा। दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर कहता तो मुझे दशमांश और उठाने की भेंटों में क्या करते हो, लूटते हो। दशमांश, है ना, 10वां हिस्सा, और उठाने की भेंटें क्या होती है, ऑफरिंग्स जो होती है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे उन बातों में क्या करते हो, लूटते हो। और आगे क्या कहता, तुम इसी पर आयत में भारी श्राप पड़ा है कहता क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर कहता तुम तो मुझे लूटते लूटते हो, परंतु सारे लोग, सारी जाति मुझे ऐसा करती है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर पूछता है। और फिर कहता हाँ तो मुझे धोखा देते हो, तो मुझे लूटते हो। किन बातों में? दशमांश देने में। देखिए दशमांश जो है वो है 10वां हिस्सा, चाहे वो पैसे का है, चाहे आपकी जिंदगी का है, चाहे आपके समय का है ना। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? 10वां हिस्सा मांगता है। परमेश्वर हमें 24 घंटे देता है ना। पूरे दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं और परमेश्वर 24 घंटों में से हमसे सिर्फ 10% मांगता है। क्या? हमारा समय। क्या हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं समय का? पहली बात। दूसरी बात, हमको परमेश्वर ने जिंदगी दी, है ना। हो सकता है आपकी उम्र 30 साल है, हो सकता है आपकी उम्र 50 साल है, हो सकता है आपकी उम्र 20 साल है। तो मेरी उम्र 41 ईयर है ना, होने वाली है। तो 40 बोल लीजिए, तो 40 साल का दशमांश कितना है? 4 साल। क्या मैंने खुदा को अपनी जिंदगी के 4 साल दिए हैं, है ना। दूसरी बात, परमेश्वर हमें ताकत देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देता है, परमेश्वर ही हमारे लिए
मौके देता है, क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। क्या हम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देते हैं? धन कमाने की ताकत कौन देता? परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमें ताकत ही ना दे, परमेश्वर हमें दिमाग ही ना दे, तंदुरुस्ती ना दे, तो क्या हम पैसा कमा सकते हैं? क्या पैसा हमारे पास आ सकता है? लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमें ताकत बल देता है पैसा कमाने के लिए, तो हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए? हम देखो, पैसा कमाने की ताकत परमेश्वर की ओर से है, पर पैसा कमाने की बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, ठीक है ना? सब कुछ तो परमेश्वर दे रहा है, लेकिन परमेश्वर हमसे पैसा जब हम कमाते हैं उसमें से हमसे क्या मांग रहा है? वैसे देखा जाए तो 100% परमेश्वर का है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे क्या कहता है? 90 तुम रखो, 10 मुझे दे दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दशमांश की चोरी करते हैं, हम खुदा का हिस्सा लूटते हैं, चुराते हैं, है ना? तो परमेश्वर क्या कहता है? सारी जाति ऐसा ही काम करती है। मैं देखता हूं अपने मसीह भाई बहनों में, जबकि आप ये वचन को सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मसीह भाई बहन, जो लोग खुदा का हिस्सा निकालते हैं, स्पेशली मैं उनके विषय में बात करता हूं कि जो लोग खुदा का हिस्सा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? वो खुदा का हिस्सा निकालेंगे, दशमांश निकालेंगे, वो पहली बात क्या करेंगे? वो अपने चर्च में अपने पास्टर को नहीं देंगे, जो उनमें खिदमत कर रहा है, जो उनमें मेहनत कर रहा है, वो क्या करेंगे? कभी उस पास्टर को दे देंगे, कभी फलाने पास्टर को दे देंगे। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दशमांश निकालेंगे, है ना, लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। चलो जी, हम पास्टर जी हम तो दशमांश निकालते, पर हमारे मन में आया कि हम लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें, है ना? कई लोग क्या करते हैं, जाते एक चर्च में है और दशमांश अलग अलग चर्च में अलग अलग जाके जगहों में देते हैं। मैं देखता हूं लोग टीवी पर जो प्रचारक आता है, वो प्रचारक बोलता है मुझे दशमांश दो, हम उसको दशमांश देना लग जाते हैं। टीवी वाला प्रचारक ने हमें जानता भी नहीं है, कभी उसने वो हमारे बारे में प्रार्थना भी नहीं करता होगा, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? दशमांश देते हैं। लेकिन जो मेहनत हम में कर रहा है, हम उसको दशमांश नहीं देते। अब राशन जो है वो रामू की दुकान से लेते हैं, और जो पेमेंट है वो शामू को नहीं देते, है ना? रामू की दुकान से अगर आप राशन लेते हैं, रामू करियाना स्टोर से अगर राशन लेते हैं, तो शामू करियाना स्टोर को जाकर उसकी पेमेंट नहीं देते हैं, आप उसी को पेमेंट देते हैं जिससे आपने राशन लिया है। और पौलुस भी कुरिन्थियों में बोलता है कि जब हम आप में आत्मिक बातें बोते हैं, तो शारीरिक बातें काटने के हम लोग क्या है? हकदार है। परमेश्वर ने ये दशमांश का जो सिलसिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कब से चलाया। उत्पत्ति 14 अध्याय में आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति 14 अध्याय में आप देखेंगे, जब इब्राहिम लूत को दूसरे राजाओं से जीत कर लेके आ रहा था, जब लोग दूसरे राजा लोग लूत को उठाकर ले गए, तब जब वो उसको जीत कर लेके आ रहा था, तो वहां पर मलिका सिदिक आया। मलिका सिदिक जो है वो एक किंग है, वो आया और आकर क्या करने लगा, मैं बताना चाहता हूँ। वो आकर उसको मिला और वो रोटी और दाखरस लेके आया और आकर उसको देता है। और बाइबल बताती है इब्राहिम ने अपनी हर एक चीजों में से क्या दिया? दशमांश दिया, है ना? 10वां हिस्सा निकाला, नंबर 1। यहां पर हम देखते हैं बाइबल में दशमांश जो है वो इब्राहिम ने पहली बार परमेश्वर को दिया। उसके बाद जब इजराइलियों को परमेश्वर ने कनान देश में बसाया, आप जानते इजराइल जो है वो याकूब है, याकूब का नाम ही इजराइल था। और जो उसके लड़के थे, 12 गोत्र थे,
आप जानते हैं 12 लड़के थे, उनको इजरायली कहा गया। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कनान देश में बसाया, उसके 12 लड़कों को कनान देश में बसाया, उसकी पीढ़ियों को, है ना, उसके गोत्रों को कनान देश में बसाया, तो 11 गोत्रों को परमेश्वर ने जगहें दी। 11 गोत्रों को परमेश्वर ने लैंड दिए, प्लस जानवर दिए, सब कुछ दिया उनको। ठीक है, उनको सब कुछ दिया, मैं बताना चाहता हूं। और उनको सब कुछ दिया, जानवर दिए, सब कुछ दिया, सब कुछ बांट दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने लेवियों को कुछ नहीं दिया। ये लेवी जो है, ये खुदा के घर में काम करने वाले, खुदा के घर में काम करते हैं, खुदा के घर में साफ सफाई करते हैं, खुदा के घर में आराधना करते हैं, खुदा के घर में ये लोग याजक का काम करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने लेवियों को कुछ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा 11 गोत्रों को कि जो कुछ भी तुम दशवांश, भेंटे, जो कुछ भी तुम लेके आओगे, चाहे तुम्हारे लैंड का दशवांश है, चाहे तुम्हारी भूमि का दशवांश है, भूमि की उपज का दशवांश है, चाहे तुम्हारे जानवरों का दशवांश है, तुम्हारा फलों का दशवांश है, जिस मर्जी चीज का दशवांश तुम लाया करोगे, वो तुमने लेवियों को देना है। तो दशवांश के हकदार कौन है? लेवी लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उस समय लोग जो भी दशवांश और भेंटे लाया करते थे, है ना, वो कहाँ चढ़ाया करते थे? वो मंदिर में चढ़ाई जाती थी, और मंदिर में याजक जो थे, उनकी जरूरतें उनके द्वारा पूरी की जाती थी। मैं यहां पर आपको उन भेंटों की जो क्या बोलेंगे कैटेगरीज जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, वो क्या क्या भेंटें होती थी उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम निकालेंगे, मेरे साथ आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 12 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, उसकी 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत देखेंगे क्या लिखा है। सुनेंगे ध्यान से। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां सब गोत्रों में से चुन लेगा। परमेश्वर बोल रहा है सब गोत्रों को, 11 गोत्रों को कहा जा रहा है, तो कर लेगा आगे कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसकी उसी निवास स्थान के पास जाया करना, उसके उसी निवास स्थान के पास तुम जाया करना। आगे, और वहीं तुम अपनी होम बलि और मेल बलि, बस देखिए 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 देखिए, होम बलि, मेल बलि, आगे, और दशमांश, दशवांश, आगे, और उठाई हुई भेंट, हाँ, ऑफरिंग्स, उठाई हुई भेंट, ऑफरिंग्स, आगे, और मन्नत की वस्तुएं, मन्नत मान ली। अगर परमेश्वर मेरा ये काम करेगा तो मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, तो मन्नत मान लेना, है ना। पंजाबी में कहते सुख ना सुख ली, है ना, सुख लेते हैं कि हम अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो मन्नत चढ़ाते थे वहां। आगे, और स्वेच्छा बलि। स्वेच्छा बलि का मतलब क्या है? स्वेच्छा बलि क्या होती है? स्वेच्छा बलि का मतलब होता है जो मन में इच्छा आई, कि प्रभु ने पूरे साल हमें संभाला, हमारी मदद की, क्यों ना हम प्रभु के लिए स्वेच्छा बलि निकालें, है ना। पूरा साल प्रभु ने हमारी मदद की, बिजनेस करने मदद की, नौकरी करने मदद की, हमारे परिवार को संभाला, तो ये स्वेच्छा बलि जो एक लाइक ए थैंक्स गिविंग है, खुदा को शुक्रगुजारियां देना। और गाय बैलों के पलोठे भी वो लेके आते थे। गाय बैलों के पलोठे का मतलब क्या है? और आपको पता है, भूमि की पहली उपज लेके आते थे। कोई नया बिजनेस शुरू किया तो उसका फर्स्ट जो सैलरी है ना, या फर्स्ट जो प्रॉफिट है, वो खुदा के घर में लेके आया जाया करता था। ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने लेवियों को यह अधिकार दिया कि तुमने सब इजरायलियों से दशमांश, भेंट, स्वेच्छा बलि, उठाई हुई भेंटें, मन्नत की वस्तुएं
जो कुछ भी उनका है जो वो मेरे पास लेके आएंगे तुम उनके पास लेके आया करना। लेकिन उन लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया। और परमेश्वर यहाँ कहता है मलाकी 3 अध्याय में, हम देख रहे हैं मलाकी 3 अध्याय में वो क्या कहता है। एक बार पढ़ देंगे, 8 आयत से पढ़ेंगे, सुनेगा ध्यान से वचन को। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे। तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। आगे। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे। दशमांश और उठाने की भेंटों में। किसमें लूटा? दशवांश और उठाने की भेंटों में। आगे। तुम पर भारी शाप पड़ा है। अगर आप लूटते हो तो तुम पे भारी क्या पड़ा है? श्राप। तुम पे कर्स पड़ा है। देखिए ये श्राप जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसको इब्रानी भाषा में अगर हम इस वर्ड को ढूंढें मलाकी किताब में, जो आपको पता है जो मलाकी जो सॉरी पुराना नियम है जो वो हिब्रू भाषा में लिखा गया, इब्रानी भाषा में। अगर हम इब्रानी भाषा में इस आयत का मीनिंग देखें तो भारी श्राप का मतलब है तुम्हारे ऊपर क्या है? जादू टोना है ना। आज मसीह लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, जादू टोना, प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। क्यों श्राप पड़ा है? पढ़े, पूरी 9 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हम खुदा को क्या करते हैं? लूटते हैं। हम सोचते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं, हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हमारा काम पूरा हो गया। नहीं 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 नहीं। ठीक है, बाइबल में लिखा है गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, लेकिन दशवांश जो है वो सिर्फ परमेश्वर का है। ये नहीं, ये तरीका नहीं है कि आपने दशवांश में से गरीबों की मदद कर दी या आपने दशवांश में से, ये बात को समझिएगा। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पास्टर लोग क्या करते हैं, आपको पता है पास्टर्स को भी दशवांश निकालना जरूरी है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा तुमने अपना दशवांश जो है, सब भेंटें जो है वो किनको देनी है? क्या बोलते हैं, लेवियों को। और आपको पता है लेवियों को भी हुक्म दिया खुदा ने। लेवी व्यवस्था में जाके पढ़ लीजिएगा, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने लेवियों को भी हुक्म दिया कि तुमने भी दशवांश निकालना है। याजकों को भी हुक्म दिया तुमने भी दशवांश निकालकर महायाजकों को देना है। तो दशवांश देना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिशप है, चाहे वो कोई भी है, सबको 10वां हिस्सा देना है। सो पास्टर लोग क्या करते हैं, लोग दशवांश देते हैं, वो चर्च का पंखा खरीद लिया, दशवांश दिया, उन्होंने चर्च की टेबल खरीद ली। दशवांश इन चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। याद रखिएगा, दशवांश जो है वो खुदा का है और खुदा ने उसको लेवियों के लिए दिया है। लेवी लोग कौन है? खुदा के जो सेवा करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, अगर आप वचन को पढ़ें तो कुरिन्थियों में पौलुस बताता है कि दशवांश जो है वो किनका है? लेवियों का है, खुदा के लोगों याजकों का है जो खुदा के घर में काम करते, क्योंकि जो वेदी की सेवा करता है ना, लिखा है जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाएगा, है ना। और जो सुसमाचार की सेवा करता है वो सुसमाचार से खाएगा। मेरे साथ पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, 9 की 11 आयत देखना चाहता हूं मैं आपके साथ, एक बार पढ़ दीजिए। 9 की 11, पहला कुरिन्थियों 9 की 11 में देखिए क्या लिखा है। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु उसकी फसल काटे? हाँ, पौलुस क्या कहता है, कहता है जबकि तुम्हें हमारे तुम
कहता है जब हमने तुम्हारे बीच में आत्मिक बातें बोई, वचन बोया, वचन की शिक्षा दी, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे। तो ये अधिकार है कि उन लोगों का जो आप में आत्मिक बातें बोते हैं वही आपकी शारीरिक वस्तुओं को काटने के हकदार हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे 13 आयत पढ़ें, क्या लिखा है। क्या तुम पहला नहीं कुरिन्थियों जानते 9। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं, और जो लिखा है क्या तुम नहीं जानते जो मंदिर की सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं। आगे, वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं, है ना। अब देखिए मंदिर में पुजारी, है ना, गुरुद्वारे में पाठी, और क्या बोलेंगे मस्जिद में जो मौलवी है वो कहाँ से खाते हैं, उनकी जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं, जो कुछ उनके पास लोग लेके आते हैं। तो सेम वे खुदा के घर में भी खुदा के दासों की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं, जब लोग खुदा के जो हिस्सा है वो खुदा के घर में लेके आते हैं, है ना। और आगे पढ़े 14 पढ़ दीजिए, क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग इसी रीते, सुसमाचार हाँ सुनाते हाँ, हैं हम्म, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हाँ, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। जो आपके बीच में खुदा का वचन देता है उसकी जरूरतें जो है वो सुसमाचार से पूरी होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग मलाकी फिर से 3 अध्याय में आ जाते हैं, मलाकी 3 अध्याय में यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मुझे लूटते हो, है ना, और परंतु और तुम पूछते हो कि हम किस बात में लूटते हैं। फिर परमेश्वर कहता तुम दशमांश और उठाने की भेंटों में मुझे क्या करते हो, लूटते हो। और 9 आयत क्या कहती, मलाकी 3 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे बोलता लूटते हो। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। आगे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा करती है। सब ऐसा ही काम करते हैं, हम खुदा का हिस्सा मारते हैं, है ना। आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने किसी के साथ बिजनेस शुरू किया 50-50 में, लेकिन जब प्रॉफिट आया उस बंदे ने आपका प्रॉफिट मार लिया, आपको कैसा लगेगा। आपने कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन आपकी सैलरी में से 5 दिन की सैलरी काट ली जाए, है ना, और आपको कैसा लगेगा। लेकिन हम खुदा को क्या करते हैं, लूटते हैं। खुदा ही हमें ताकत देता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन हम खुदा का हिस्सा ही मार लेते हैं। तो आप बताइए क्या होगा फिर। परमेश्वर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वचन क्या कहता है, तुम पे भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर श्राप नहीं डालता, याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ नहीं करता। शैतान को मौका मिलता है हमारी जिंदगी में जादू टोना करने का, दुष्ट आत्माओं का काम करने का। फिर देखिए क्या लिखा, 10 आयत क्या कहती, सुनेंगे ध्यान से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कहाँ ले आयो, भंडार में ले आओ, सारे दशवांश खुदा के घर में ले आओ। आगे, कि मेरे भवन में भोजना वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, क्योंकि उसके भवन में कौन रहते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं। आगे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है देखो सेनाओं का कि यहोवा ये कहता है कि, पढ़िए, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश और झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये नहीं, परमेश्वर क्या कहता है, 10 आयत कहती, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और फिर कहता है, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि
ऐसा करके मुझे परखो। क्या हम परमेश्वर को परख सकते? मनुष्य मनुष्य को परखता है, लेकिन हम परमेश्वर को परख नहीं सकते। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में, पूरी बाइबल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, वहां कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने मुझे परखो। सिर्फ यहां पर ही परमेश्वर कह रहा है। पूरी बाइबल में सिर्फ मलाकी उसका 3 अध्याय उसकी 10 आयत में ही परमेश्वर कहता है मुझे परखो। पूरी बाइबल में कहीं परमेश्वर नहीं लिखा। लेकिन दाऊद कहता है भजन संहिता में, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो चक्कर देखना अलग चीज है, लेकिन परखना जो है, कहता ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं आसमान की खिड़कियां खोल दूंगा। अब जहां बैठे हैं उसकी उन खिड़कियों को देखें एक बार। आप जहां भी बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, अपने आसपास नजर घुमाकर देखें, आपको खिड़की नजर आ रही है? आप उस खिड़की को देखें और आंखें बंद करें और सोचें आसमान की खिड़की कितनी बड़ी होगी। और वो परमेश्वर जो आसमान का परमेश्वर है, बाइबल बताती है आसमान के ऊपर वो बैठता है ना, आसमान के ऊपर बैठता है, जमीन के ऊपर पैर रखता है। वो कितना बड़ा परमेश्वर है और उसकी खिड़की कितनी बड़ी होगी। सोच के देखिए कितनी बड़ी खिड़की होगी। तो क्या बोलता है कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। दशवांश देने वालों के लिए ये परमेश्वर का पहला वायदा है। देखिए दूसरा वायदा पढ़ेंगे 11 आयत से। पढ़े क्या लिखा है दूसरा वायदा, क्या कहता है वो? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा। पुराने समय में लोग खेती करते थे और भूमि की उपज आती थी। आज हम देखते हैं, आज भूमि तो, खेती तो लोग करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं और पूरे साल में, या बोलेंगे 6 महीने में, 6 महीने में 2 फसलें मिलती हैं। तो उसकी जो भूमि की उपज आती है ना। और आज हम लोग देखें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वाले जो हैं वो महीने बाद जो उनकी सैलरी आती है वो उनकी भूमि की उपज है ना। तो लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं आशीष की वर्षा क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। आज भूमि की उपज को नष्ट करने वाला कौन है? शैतान है ना। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया है और 10,000 का दशमांश कितना बना? 1,000 रुपया। ठीक है। अब 1,000 रुपया उसने दशमांश निकालना था लेकिन नहीं निकाला। अब वो 10,000 रुपये तनख्वाह लेके आया और उसका एक लड़का है, उसका नाम है राजू उदाहरण के तौर पे, और वो दशमांश नहीं लाया। राजू बीमार हो गया और राजू बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया। वो केमिस्ट की दुकान पर जाकर 2 गोलियां लेके आता है पैरासीटामोल की, वो खिला देता है। लेकिन 2 दिन गोलियां खिलाई, राजू तब भी ठीक नहीं हुआ, राजू और बीमार हो गया। उसने क्या किया, एक छोटे से डॉक्टर के पास, जिसकी जो छोटी सी क्लिनिक थी उसके पास गया और 30-40 रुपए की दवाई ला के राजू को दिखा दिया। राजू फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर वो बड़े डॉक्टर के पास गया, बड़े डॉक्टर ने बोला इसके टेस्ट कराने पड़ेंगे। टेस्ट कराता है, टेस्ट में क्या निकल आया, उसको टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड हो गया, उसको डॉक्टर बोल रहा है, दवाई दे रहा है, फिर भी राजू ठीक नहीं हो रहा। और ऐसे ही करते करते उसको, राजू को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में रखना पड़ा। और हॉस्पिटल में रखते हुए राजू को मैं बताना चाहता हूं 1 हफ्ते लग गया और 1 हफ्ते का बिल जो आया वो 5,000 रुपए आया। मैं कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होता है आजकल हॉस्पिटल्स में, चलो लगा लेते 5,000 रुपए आया। तो आप बताएं दशमांश कितना था? सिर्फ 1,000 रुपया, लेकिन खर्चा कितना हो गया? 5,000 रुपया। तो ये किसने किया? ये किसने करवाया? ये शैतान ने करवाया।
है ना। अगर वो खुदा का हिस्सा खुदा को देता तो राजू ऐसे बीमार ना होता और उसका 5,000 रुपया खर्चा नहीं होता, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी भूमि की उपज को नाश करने वाले को क्या करूंगा, डांटूंगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। अचानक से टीवी खराब हो जाना, अचानक से कार खराब हो जाना, अचानक से ये नुकसान हो जा वो नुकसान हो जाना, ये क्यों हो रहा है? ये शैतान कर रहा है। आपको पता है सैलरी आती नहीं, खर्चे पहले शुरू हो जाते हैं, है ना। तो सैलरी आई नहीं घर में, सैलरी तब 10,000 है, 20,000 का खर्चा खड़ा सामने। तो ये सब कुछ क्यों है? आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। और परमेश्वर का वादा है, पहला वादा क्या है? मैं आसमान की खिड़की खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। दूसरी आशीष क्या है? वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश करने वाले को झिड़केगा, डांटेगा। शैतान आपके पैसे को बीमारियों में, नाजायज खर्चों में खराब नहीं करेगा। और तीसरा वादा क्या है? हम इसी आयत में देख रहे हैं, 11 आयत में देख रहे हैं। तीसरा वादा क्या है? पढ़ेंगे। भूमि की उपज के नष्ट करने करूंगा, और क्या कहता है? और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। आगे, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेगा का मतलब क्या है? ये एक आदमी ने एक बिजनेस शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने बिजनेस शुरू किया, उसने रेस्टोरेंट खोला। अभी उसने रेस्टोरेंट शुरू ही किया था और उससे प्रॉफिट आना था, है ना, लेकिन उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस फेल हो गया। तो ये क्या है? दाखलता का फल कच्चा गिर गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने घर बनाना शुरू किया और घर बनाने के लिए उसने पूछा, जो ठेकेदार था, ठेकेदार कहता 20 लाख में हो जाएगा। उसके पास 25 लाख था, उसने 25 लाख भी लगा दिया, अभी भी घर पे प्लस्तर भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? उसकी दाखलता का फल क्या हो गया? कच्चा गिर गया, यानी फल आया ही नहीं, रिजल्ट आया ही नहीं। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा, जिस काम में तुम हाथ डालोगे मैं उसे सफल कर दूंगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं, परंतु तुम्हारी दाखलताओं के फल पकेंगे और तुम तोड़ोगे उनको और उसका फायदा उठाओगे। ये परमेश्वर का वादा है। और क्या कहता है आगे? 12 आयत पढ़ देंगे जल्दी से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब सारी जातियां तुम ध्यान देकर धन्य कहेंगी। तब सारी जातियां तुम्हें धन्य आशीषित कहेंगी। आगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यही वादा है। तो खुदा क्या कहता है हमसे? खुदा का हिस्सा खुदा को देना चाहिए। हम खुदा का हिस्सा मार लेते हैं, दशवांश मार लेते हैं, दशवांश को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये रॉन्ग है। हमें दशवांश निकालना है। देखिए, वचन में एक आयत देखना चाहता हूं, याकूब 2:10 पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 10 आयत देखेंगे क्या लिखा है जल्दी से। फिर मैं आपको एक छोटी सी गवाही दूंगा अपने डैडी की, अपने पिता की, कि कैसे उन्होंने दशवांश दी और कैसे खुदा ने उनके जीवन में काम किया। पढ़ेंगे याकूब 2:10। सुनिए क्या लिखा है याकूब की पत्री 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरे। कहता सारी व्यवस्था को मानता है लेकिन एक में चूक जाए, सारी आज्ञाओं को मानता है लेकिन दशवांश देने में चूक जाए, प्रार्थना करता, चर्च जाता, सब करता है लेकिन दशवांश नहीं देता। ऐसे ही कहता है तुम सारी आज्ञाओं को मानते लेकिन एक में चूक जाते हो, तुम सारी व्यवस्था के, सारी आज्ञाओं के क्या हो? दोषी ठहरते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे डैडी जो थे वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जॉब करते थे और वो CNI चर्च के पादरी भी थे। फ्री में उन्होंने 12 साल परमेश्वर के चर्च की सेवा की। वो जॉब से क्या बोलेंगे, सेवा से पैसा नहीं लेते थे क्योंकि वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जॉब करते थे, उनकी अच्छी सैलरी थी। तो जब मैं प्रभु में आया तो मैं डैडी को हमेशा बोलता था, मैं डैडी
दशमांश निकाला करो। और वो पता क्या बोलते थे, वो कहते थे हम तुम लोगों को पाल दिया, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दी, यही हमारा दशमांश है। सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे। और लेकिन जब मैं खिदमत में आया और वो मुझसे उनका झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। 4 साल बाद जब वो पहली बार मेरे घर में आए मुझे मिलने के लिए, और उन्होंने जब सब कुछ देखा, वो देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें एक बात बोली, मैंने कहा डैडी, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये पता क्यों है? क्योंकि मैंने बिब्लिकली प्रिंसिपल को माना। और वो बिब्लिकली प्रिंसिपल क्या है? दशमांश देना। आपको मैं कहता था, आप देते नहीं थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, हमें कोई भी कुछ देता, हम उसका दशमांश निकालते हैं, हम उसका 10वां हिस्सा निकालते हैं। तभी खुदा ने हमारी सब जरूरतों को पूरा किया। मैंने कहा आप भी निकालो, प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। उस दिन खुदा की आत्मा ने उनसे बात की। उन्होंने पूछा मैं दशमांश कहाँ दूं? मैंने बोला डैडी, जो आपको आत्मिक खुराक देता है आप उसको जाके दशमांश दो। तो बोलते मैं तो सीएनआई चर्च में जाता हूँ, वहीं रेगुलर चर्च में जाता हूँ, वहीं के पास्टर को डेली वहीं से वचन लेता हूँ। तो मैंने कहा डैडी, उस पास्टर को बुलाओ घर में, इज्जत से बुलाओ, अच्छा खाना खिलाओ और उसको दशमांश दो। दशमांश में से नहीं खिलाना, वो अलग से खिलाओ, लेकिन दशमांश दो, फिर देखो प्रभु आपको कैसे ब्लेस करेगा। उन्होंने मेरी बात को माना। और आप मानेंगे, मेरी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, गठिया, और उनको इन्फेक्शन रहता था, पस सेल बड़े रहते थे, वो हॉस्पिटल्स में ज्यादा रहती थी, है ना। महीने में कम से कम 5-6 दिन तो हॉस्पिटलाइज रहना ही रहना। ठीक है। नंबर 2, मेरी सिस्टर को जॉब नहीं मिल रही थी, उसकी जो बेटी थी वो भी बीमार रहती थी। 2500-3000 मंथली उनका खर्चा था हॉस्पिटल के अंदर। अमृतसर की बात बता रहा हूं मैं। मेरा भाई जो है वो मेंटली रिटार्टेड है, और मैं बताऊं उसके साथ साथ उसके आंतड़ियों जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक ऐसा रोग लग गया है कि उसको 1200 mg की मिसोल करके गोली आती थी, वो खानी है सारी जिंदगी, अगर वो नहीं खाएगा तो उसको वो मर सकता है। तो सारी जिंदगी उसको खानी, डॉक्टर ने कह दिया था। लेकिन डैडी ने जब दशमांश देना शुरू किया, मेरी मम्मी का अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो पस सेल्स में प्रॉब्लम इन्फेक्शन रहता था वो हील हो गया, मेरी सिस्टर को जॉब मिल गई, उसकी लड़की ठीक रहने लगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी गवाही, डॉक्टर ने कह दिया था ये सारी जिंदगी गोलियां खानी पड़ेंगी। 1200 mg की गोली से डेली खानी पड़ती थी, लेकिन उसका जो लहू बहने की जो प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने वो हील कर दी। और डैडी ने मुझे ये गवाही दी, और मैंने डैडी को बोला डैडी ये अपने चर्च में गवाही दो। आप मानेंगे, जब डैडी ने सीएनआई चर्च में गवाही दी, आप पूछ लेना सीएनआई चर्च के जो पादरी हैं अमृतसर रामबाग के, उसका नाम है विजय कुमार, रेवरेंड विजय कुमार, उनसे पूछना। उनके चर्च में लोग टाइथ नहीं देते थे, लोगों ने वहां टाइथिंग करनी शुरू करी, और लोगों ने टाइथिंग करनी देनी शुरू करी, और परमेश्वर ने उस कलीसिया को बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। और मेरे डैडी की उम्र 74 है इस समय, और अभी जब वो मुझसे मिले थे उस समय में वो रिटायर हो चुके थे। तो मैं डैडी बोलते मैं तो रिटायर हो गया हूं। मैंने कहा डैडी रिटायर हो गए हो, अपनी पेंशन में से दशमांश निकालो, आप परमेश्वर के बड़े काम को देखोगे। और सच में परमेश्वर ने उनके जीवन में और परिवार में बड़ा काम किया। सो यही बात कहकर मैं आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहता हूं, खुदा का हिस्सा निकालो। आप खुदा के नाम पे लोगों को दान देते हो, ये हेल्प करते हो, वो नहीं, वो ठीक है, वो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन दशमांश जो है वो सब चीजों से अलग है। दशमांश को आप इन चीजों में मिला नहीं सकते हो। दशमांश दशमांश है। बाइबल को पढ़ के देखें, तब आपको और ज्ञान मिलेगा, है ना। आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, समझाया है, लेकिन मैं कभी मौका मिला तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन पुराने नियम और नए नियम में दशमांश के विषय में क्या कहता है। सो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें हम लोग, और हम लोग प्रार्थना में जाएं और खुदा से क्षमा मांगे कि प्रभु हमने आपका हिस्सा मारा, आपको लूटा, हमें क्षमा करें प्रभु, और अपनी कृपा को हमारे जीवन में करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और आज से हम फैसला करें खुदा के साथ कि खुदा जो हमें देता उसमें हम वफादार हो जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं क्योंकि आप भले और महान है प्रभु। इस समय हम आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं खुदावंद, हम लोग आपके हिस्से को हमेशा मारते आए प्रभु, हम आपको लूटते आए प्रभु, लेकिन हम फैसला करते हैं कि हम वफादारी से आपका हिस्सा आपको देंगे प्रभु।
और दशवांश भी वहां देंगे जैसे लिखा है व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 5 और 6 के अनुसार, 13-14 आयत के अनुसार उसको आप हम उसके अनुसार आपको दशवांश देंगे। जहां पे खुदा आपने हमें जगह दी है, जहां से हमें आत्मिक खुराक मिलती है, वहीं पे हम दशवांश को देंगे और प्रभु हमारे जीवन में हम आपकी बड़ी आशीष को देखेंगे। प्रभु खुदावन दशवांश देने वालों के लिए जो आज्ञा है, तूने कहा मैं आसमान के झरोखे खोल कर आशीष दूंगा, तुम्हारी भूमि की उपज को नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। होने दे प्रभु उन लोगों के लिए जो दशवांश देते हैं और जो लोग दशवांश देने का फैसला करते हैं, उनके जीवन में ये तीनों आशीषें पूरी होने पाए और आपकी कृपा हर एक के जीवन में पूरी हो। प्रभु आप इन पे आशीष और बरकत का हाथ रखें और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।